अब प्रेम का स्वाद कैसा होता है, ज्ञान का स्वाद कैसा होता, सुनो। महाभारत हो चुका था, सब लोग निवृत्त हो गए थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया, महाभारत हो गया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के बीच में शुरू होने के पहले विराट रूप दिखाया, उन्होंने गीता सुनाई और सब कुछ बताया, और अर्जुन ने उनको अपना गुरु धारण किया। अर्जुन ने कृष्ण को गुरु भी धारण किया। गुरु ये मत सोचो मित्र थे, जब महाभारत का युद्ध हुआ ना तो सबसे पहले गुरु दीक्षा दी उन्होंने, तब तो आत्मसमर्पण हुआ, बाकी आत्मसमर्पण हो ही नहीं सकता। गुरु धारण कर लिया, वहां भेद खत्म हो गया। अरे ऊंच नीच जाति पाति का भेद नहीं खत्म होगा तब तक तुम एक दूसरे क्या क्या नभा नहीं सकते, नभा पाओगे। आज बहनोई साले के आगे हाथ जोड़कर मस्तक नवाए खड़ा है, क्योंकि भेद खत्म हो गया, ज्ञान हो गया। और आज यही है, हम ऊंचे हैं, हमारी जाति ऊंची, हम पैसा वाले हैं, ये हम ज्ञानी है, तभी तो नहीं झुक रहा कोई, ये तो झुकने नहीं दे रहा है। बाद में सारे काम निपट गए, सब राजा लोग अपने अपने घर चले गए, युधिष्ठिर का राज तिलक हो गया, यहाँ सब संपन्न हो गया। भगवान बोले अब हम अपने द्वारिका जाएंगे, कृष्ण बोले हम द्वारिका जाएंगे। अब कृष्ण तो बोले द्वारिका जाएंगे, और अर्जुन को चढ़ गया वैराग्य, काहे का, नामदान का, ध्यान का, भजन का, सिमरन का वैराग्य चढ़ गया। तो बोले हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और थोड़े दर्शन हो जाएंगे। देखो अब दर्शन है, जब तक तुम संत सदगुरु की शरण में जाकर पूरा ज्ञान नहीं लोगे तब तक दर्शन, तब तक देखोगे, तब तक बाबा को देखोगे। दर्शन उसी दिन शुरू होगा जिस दिन तुम्हारे अंदर ज्ञान, दर्शन देखने में कितना अंतर होता है आप करके देख लेना। तुम्हारे घर के सामने दूसरा घर हो, आमने सामने एकदम, अब वो व्यक्ति मोटरसाइकिल खरीद के लाया हो, चाहे दहेज मिली हो, सामने वाला रोज निकालता है तुम्हारे सामने, जाता लाता खड़ी करता धोता पहुंचता है रोज, और तुम उसको साल भर देखो कि भाई हमारे सामने वाले मोटरसाइकिल खरीद मिली, रोज देखते कि नहीं देखते। और एक साल के बाद या 15 दिन के बाद, महीना बाद वो कहे हम मोटरसाइकिल बेचेंगे, और तुम्हें लेने की इच्छा लग जाए तो आज उसे फिर तुम दोबारा देखोगे, नहीं देखोगे। और बैठे कहने पैसा दे दे, वो तो रोजे देखी भाई है। पैसा जब देने जाओगे तो बड़ा हिसाब देखोगे, क्यों? और रोज देखी, सुबह देखी, शाम मोटरसाइकिल देखी, आज तुम सौदा कर रहे हो तो देखोगे। आज देखना नहीं है, वो है दर्शन, वो है निरखना। ऐसे तुम संतों को रोज देखते हो, जिस दिन ज्ञान हो जाएगा तो तुमको कुछ और देख, तब होगा दर्शन। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान कृष्ण बोले चलो भाई, तो अर्जुन बोले रथ मैं हाँकूंगा, रथ मैं हाँकूंगा। अब तुमको भजन बताता हूं, प्रेम बताता हूं, कैसे भजन होता है, कैसे प्रेम होता है। कितने दिन रथ हाँका, कितने देर अर्जुन रहे कृष्ण के साथ में, लेकिन प्रेम नहीं पैदा हुआ। और जब नामदान हो गया, केवल प्रेम पैदा, बोले हम चलेंगे, रथ हम हाँकेंगे, बैठो, तो कृष्ण बैठे पीछे, अर्जुन ने रथ हाँका और ले जाकर द्वारिकापुरी में पहुंच गए। जब वहां पहुंचे, सबसे मिलते हैं, कृष्ण बोले तुम थक गए होगे ना, चलो सैन्य कक्ष में कुल्ला दतून करके लेट जाओ, तब तक व्यवस्था होती। तो अर्जुन वहां लेट गए, और लेट जाने के बाद उनको निद्रा आ गई, सोने लगे। और इधर भोजन तैयार हो गया, रुक्मिणी ने भोजन तैयार कर दिया। केशव से कहा केशव भोजन तैयार है, चलो भोग लगाओ। तो कृष्ण बोले अतिथि देवो भव। तीनों मंत्र क्या कहता है भागवत, अतिथो देवो भव। आया हुआ मेहमान भगवान होता है, देवता होता है। दो प्रकार के मेहमान, दो प्रकार के होते हैं, एक अतिथि होता है, एक मेहमान होता है। मेहमान भी भगवान है। और अतिथो देवो भव, परमात्मा, देव माने परमात्मा है। देखो हम आपको यजुर्वेद का मंत्र सुना रहे हैं, देव माने परमात्मा। हाँ, यजुर्वेद में लिखा देव माने परमात्मा।
अतिथो देवो भव, वो परमात्मा है, वो आया हुआ मेहमान भगवान है। का जब तक हमारा अतिथि मेहमान भोजन नहीं करेगा मैं कैसे भोग लगा दूं? तो रुक्मिणी बोली तुम यहां बैठो, मैं बुला के ले आऊं। सुनो अर्जुन को। रुक्मिणी गई, अर्जुन गहरी निद्रा में है और ध्यान मुद्रा में है। डबल काम। अगर सच्चा गुरु मिल गया तो तुम्हारा कोई समय खाली नहीं जाएगा, सोते पर भी भजन करोगे। ये सदगुरु बता सकता है। जागते पर भजन, सोते पे भजन, चलते पे भजन, उठते पे भजन, 8 पहर निरखत रहो गुरु चरण की ओर। ऐसा ज्ञान कोई खाली श्वास जाए ही नहीं, श्वास श्वास में ध्यान रहे। याद रखना, कोई श्वास खाली। आज निद्रा में है और ध्यान मुद्रा में सो गए, ये सिखाया किसने? कृष्ण ने। और निद्रा में है और ध्यान मुद्रा में लगे हुए तो उनके रोम रोम से एक आवाज आती थी अर्जुन के, कृष्ण 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 श्री कृष्ण। ये ध्यान मुद्रा की आवाज रोम रोम से निकल रही है, हर श्वास से निकल रही है। रुक्मिणी वहां खड़ी हो गई, अरे ये गहरी नींद में सो रहे हैं और आज ये कौन सी मुद्रा है जो रोम रोम से कृष्ण श्री कृष्ण की धुन निकल रही है। और इतनी प्रेम भरी, जगाना भूल गई उस रस में। रुक्मिणी डूब गई, अब बुलाना भूल गई, धीरे धीरे तालियां बजाने लगी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उनके हाथ थिरकने लगे। यह है प्रेम, ये भगवान का प्रेम है। ऐसे नहीं अर्जुन कृष्ण का प्रेम बोला जाता है। तालियां बजा रहे मीठी मीठी, अब अंदर से आवाज है श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बड़ी देर हो गई, देर बड़ी हो गई। तब तक नारद सत्यभामा आ गई, भोजन नहीं खाया गया। का रुक्मिणी बुलाने गई है वहां, अभी आई नहीं। सत्यभामा बोली मैं जाकर देखूं। तो सत्यभामा पहुंची तो वहां प्रेम रंग में रंगी है रुक्मिणी। इतना कभी नहीं रही कृष्ण के पास, लेकिन कृष्ण नाम को नहीं जाना। बस साथ में रहना, जानना वो अलग चीज है। साथ में रहना, पता लगा तुम्हारी जेब में दवाई है, तुम्हें पता ही नहीं। क्यों? कभी कभी हमने देखा कोट पहन के जात और 500 को नोट पड़ो ही रहा, 200 को नोट पड़ो ही रहा, और बाजार से उसे लौट आओ का सौदा कर लो तो पैसा ही ना है, घर में खड़ो बढ़ाओ निकल आओ, हाय जाओ तो जेब में निकल आओ। ऐसे ही तुम्हारे अंदर में नाम है, भगवान है, पास ही है, लेकिन हम जानते नहीं है, उसे खर्च नहीं कर सकते। पहुंच गई सत्यभामा, अब वहां ताली बज रही है और अर्जुन के रोम रोम से, एक जगह से नहीं, रोम रोम बोल रहा है। जिधर नजर पड़ जाए कृष्ण कृष्ण, मस्त ताली बजा रही हैं। तो सत्यभामा ने देखा मेरे प्रीतम के स्वर में आवाज अर्जुन का रोम रोम कर रहा है। रुक्मिणी मौका का फायदा उठा रही हैं, ताली बजा के ताल मिला रही हैं। तो सत्यभामा ने नाचना शुरू कर दिया, नाच रही है, नाचने लगी सत्यभामा उसी धुन में। तब तक नारद मुनि आ गए, देखा कृष्ण के घर में भोजन बना, आज भोग नहीं लगा। केशव आज भोजन धरा, क्या मामला ऐसा? अतिथि आए हैं। पहले रुक्मिणी जगाने गई, वो भी नहीं आई। सत्यभामा गई, वो भी नहीं लौटी। नारद बोले हम देखा मैं। नारद पहुंचे और जैसे ही वहां गए, शयन कक्ष में अर्जुन सो रहे हैं और उनके रोम, अभी निद्रा भंग नहीं है। निद्रा और ध्यान मुद्रा दो होती है नहीं, जो भजन में सीखे उनको पता होगा। निद्रा में भी ध्यान मुद्रा प्रेम से आती है। अर्जुन की निद्रा में ध्यान मुद्रा है, रोम रोम से श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण। नारद ने देखा रुक्मिणी तो ताली बजा के स्वर मिला रही है, सत्यभामा नाच रही, तो उन्होंने अपना मधुर मधुर बीड़ा चालू कर दो, बजने लगा तो और रसाने लगा। बड़ी देर हो गई। अब कृष्ण ने सोचा जो गया सो खो गया, इसके मतलब कोई चक्कर जरूर है। अब कृष्ण आए, जैसे कमरे में शयन कक्ष में घुसे, उजग के देखा तो देखा है अर्जुन गहरी निद्रा में, ध्यान मुद्रा में, रोम रोम से कृष्ण श्री कृष्ण। पूरा शरीर रोम रोम कृष्णमय हो गया, एवं मानो होता कृष्ण ही अर्जुन है, वो अर्जुन ही
कृष्ण है। तभी तो नर नारायण कहते हैं। जो नारायण को, इस शरीर को नारायण भी कहा जाता है। नर आयण, आयण माने रहने वाला, रमण करने वाला। अगर नारायण तुम्हारे अंदर में रमण करने लगे और वैसे तो तुम ही नर से नारायण हो जाओगे। एक ही भेद हो जाएगा, नाम ही बदल जाएगा। दो रहते तब तक नाम होता है और दो को एक मिला दो नाम बदल जाता है। कैसे बदलता है देखो, पहचान सुनो। चीनी अलग लो, किसी खिलाओ तो क्या कहेगा? चीनी खिलाई कहेगा। किसी को जल पिलाओ बाद में तो कहेगा जल पिलाया। चीनी खिलाई, जल पिलाया कहेगा। दो नाम हो गए। और चीनी को लेकर दो बर्तन लो, एक में जल लो और एक में चीनी मिला दो और फिर पलटो, इधर से उधर पलटो 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 पलटो, पलटते पलटते चीनी जल एक ही मिला दो। चीनी गायब हो जाए, जल भी अपने गायब हो। और किसी को पिला दो तो वो क्या कहेगा? चीनी खवाई कहेगा। पानी पिलाया नहीं कहेगा, कहेगा शरबत पिलाया। अब चीनी भी खत्म हो गई और जल भी खत्म हो, उसका नाम शरबत हो गया। इसी प्रकार नर नारायण का भजन करते 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 जब एक मिलोन कर दोगे तो तुम ही हो जाओगे। जय पूर्ण परमात्मा, जय जय पूर्ण परमात्मा। आज अर्जुन ही कृष्ण है, कृष्ण ही अर्जुन है, ऐसा प्रतीत हो रहा है वहां पर। तब तक कृष्ण गए, अब समय भोजन का है, नींद खोल नहीं सकते। तो कृष्ण ने अर्जुन के पैरों की तरफ जाकर इतने मुलायम ढंग से चरणों को दबाना शुरू कर दिया। कृष्ण, ओहो जगत का स्वामी, जगत पिता, आज अपने भक्त के चरण दबा रहा है। कभी भक्त भगवान बराबर बोले गए, जयकारा लगता भक्त और भगवान की, दोनों को एक जगह बिठाया जाता है। और भक्त बड़े भगवान से, चारों जुग परमान, और सेत बांध रघुबर गए, उसे कूद गए हनुमान। चरण दबा रहे हैं और चरण दबाते जब आते, जिसमें कृष्ण, श्री कृष्ण शब्दों की गुंजार कृष्ण को लगी तो आंखों से जल निकल पड़ा। ये प्रेम का जल है। आंखों से आंसू निकल पड़े, आंखों से आंसू। याद रखना, आंसू कितने प्रकार के होते हैं? दुख के आंसू, प्रेम के आंसू, दो प्रकार के आंसू होते हैं। प्रेम के आंसू मीठे होते हैं और दुख के आंसू नमकीन होते हैं। ये पहचान है। कभी कभी तुम देखना, जब तुम दुख में रोना और आंसू को चाट देना नमकीन होगा, और तुम अति खुशी हो और आंसू निकल आए तो वो मीठा होगा। ये योग है, पहचान करके देख लो। जो मैं बोलता अपने घर में सिद्ध करके देख लेना। आंसू निकल पड़े, प्रेम के आंसू हैं, दुख के नहीं, अमृत के आंसू हैं। अब वो आंसू कृष्ण के दाबते दाबते निकले, अर्जुन के पैरों पे टपाक से गए। शीतल और ठंडे भी होते प्रेम के आंसू और गर्म होते दुख के आंसू। जब निकले, शीतल पैर पर पड़े, नींद खुल गई, ध्यान मुद्रा टूट गई। देखा, अरे केशव ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझे ये क्या किया? बोले नहीं भैया उठो, इसमें कोई दोष नहीं कि वो गुरुदेव भगवान मान चुके। का नहीं, अब चलो भोजन खाओ। और कृष्ण और हम में तुम में कोई भेद नहीं है। जग गए और सिद्ध कर दिया कि अर्जुन ने, आज सत्यभामा को पता लग गया, नारद को भी पता लग गया, रुक्मिणी को पता लग गया, प्रेम शब्द की उच्चारण में कितनी बड़ी शक्ति होती है। यही है असली नाम। ऐसे ही तुम लोग नाम मिला है, जैसे अर्जुन ने रोम रोम से निकालना शुरू कर दिया, ऐसे ही सब लोग निकालना अपने अपने घर में, फिर पूरा फल मिलेगा, लाभ मिलेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब एक कीर्तन बोलो। गुरु पैया लगाओ नाम लखाई दी जाओ रे, गुरु पैया लगाओ नाम लखाई दी जाओ रे। ओ लखाई दी जाओ रे, ओ लखाई दी जाओ रे, ओ लखाई दी जाओ रे, ओ लखाई दी जाओ रे। गुरु पैया लगाओ नाम लखाई दी जाओ रे, गुरु पैया लगाओ नाम लखाई दी जाओ रे। गहेरी है नदिया गुरुबर नाब मेरी पुरानी, गहरी है नदिया गुरुबर नाब है पुरानी।
गहरी है नदिया सतगुरु नाब मेरी पुरानी। गहरी है नदिया सतगुरु नाम है पुरानी। खेई के पार लगाई दी जौरे पर खोई के पार लगा दी जौरे। गुरुबर पैया लगाऊ नाम लखाई दी जौरे। गुरुवर पैया लगाऊ नाम लखाई दी जौरे। घट आंधियारो बाहर भीतर नाई सूझे। घट अंधियारो बाहर भीतर नाय सूझे। ये घट आंधियारो बाहर भीतर नाई सूझे। घट अंधियारो बाहर भीतर नाय सूझे। ज्ञान को दीपक जलाई दी जौरे। गुरुवर ज्ञान को दीपक जलाए दी जौरे। गुरुबर पैया लगाऊ नाम लखाई दी जौरे। सतगुरु पैया लगाऊ नाम लखाई दी जौरे। विष की लहारी उठाती घट भीतर। विष की लहर उठते घट भीतर। विष की लहारी उठत घट भीतर। विष की लहर उठत घट भीतर। अमरत बूंद चुआई दी जौरे। गुरुवर अमरत बूंद चुआई दी जौरे। गुरुबर पैया लगाऊ नाम लखाई दी जौरे। गुरुवर पैया लगाऊ नाम लखाई दी जौरे। गहरी है नदिया गुरुबर नाब मेरी पुरानी। गहरी है नदिया गुरुवर नाम मेरी पुरानी। खेई के पार लगाई दी जौरे। सतगुरु खेई के पार लगाए दी जौरे। गुरुबर पैया लगाऊ नाम लखाई दी जौरे। सतगुरु पैया लगाऊ नाम लखाई दी जौरे। दासन को दास अरज सुन ले मेरी। दासन को दास अरज सुन ले मेरी। आखिरी समय मानी भाई ली जौरे। सतगुरु आखिरी सागर मानी भाई जौरे। गुरुबर पैया लगाऊ नाम लखाई दी जौरे। ओ सतगुरु पैया लगाऊ नाम लखाई दी जौरे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।